जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय 1 से 27 वचन। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। उन्होंने बताया, धन्य वो है जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उसी का है। धन्य वो है जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य वो हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वो हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य वो हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वो हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्हें उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया था। नमक और ज्योति से तुलना। परमेश्वर नमक और ज्योति की तुलना में बाइबल में बताया है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे दीवट पर नहीं रखते, तब उससे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आगे प्रभु बताता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। व्यवस्था का पूरा होना। बाइबल हमें किस व्यवस्था के बारे में बताती है? यह न समझो कि व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को परमेश्वर ढकने आया है। परमेश्वर हमें बताता है, मैं उसे ढकने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु हमें बता के गया, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इसका पालन करेगा और जो इन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें परमेश्वर की छोटी से छोटी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए, किसी को गलत विचार नहीं देना चाहिए। आगे परमेश्वर हमें बताता है हत्या और क्रोध का दंड क्या होता है, किन किन चीज़ों को हत्या और दंड कहा गया है। प्रभु बताता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल से लोगों से कहा गया था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध तो नहीं है, मेरा भाई मुझसे दुखी तो नहीं है,
मेरे कार्यों से तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाके पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपनी मुद्दई से साथ मार्ग में नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, इससे और उससे झपट मेल मिलाप कर ले। वही ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाला जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू पाई पाई नहीं चुका दे तब तक वहाँ से छूटने नहीं पाएगा। आगे हमें प्रभु भय विचार के विषय में शिक्षा देते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि भय विचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कोई किसी स्त्री पर गंदी नज़र डालते हो वह और अपने मन में उससे भय विचार कर चुके हो। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट के अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। आगे हमें प्रभु तलाक के विषय में शिक्षा देते हैं। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो त्यागपत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को भयविचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे वह उससे भयविचार करवाता है, और जो कोई उस पर त्यागी हुई से ब्याह करे वह भी भयविचार करता है। आगे प्रभु बताते हैं, शपथ न खाना, किसी चीज की कसम मत खाना। प्रभु ने कहा, फिर तुम सुन चुके हो कि पहले से पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना, जैसा कि व्यवस्था के विवरण के पुस्तक में दिया गया है। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना ही धरती की, धरती उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है, ना ही अपने सिर की भी शपथ खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला कर सकता है न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी हाँ ही हाँ हो और ना में ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आगे प्रभु प्रतिलोप के बारे में हमें बताते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँखों के बदले आँख और दांतों के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करे तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी लेने दे, जो भी तेरे पास है उसे दे दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो वह तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं? क्या बुरे काम करने वाले ऐसा नहीं करते हैं? उनके भी सभी दोस्त यार हैं, वह भी उनसे प्रेम रखते हैं। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो?
क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। आमीन।